कि गड़बड़ आपके अंदर है। आपके अंदर वो राक्षस प्रवृत्ति, कोई राक्षस आपके अंदर पनप रहा है। दोस्तों, आपको अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि आप इतने ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं अंदर से। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या लक्षण है अगर आपका ऑरा दूषित हो चुका है या आपको एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो मैं उसके आपको जो है सॉल्यूशंस बताती हूँ कि किस तरह से आप इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं और किस तरह से आप फिर से एक पीसफुल ज़िंदगी, एक समाधान पूर्वक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप करेंगे कि सॉल्ट वाटर बाथ करेंगे। सॉल्ट जो है उसके अंदर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की बहुत सारी क्षमता होती है। वो तुरंत ही नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप और हम देखते हैं कि आज भी जब हमारे बच्चे को नज़र लगी है, ऐसा होता है, तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक लेके उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज फेर के फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो पुराने ज़माने से ही, सदियों से हम देख रहे हैं कि सॉल्ट को हम प्रयोग करते आ रहे हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, नेगेटिविटी के ऊपर हम कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा ये जो ब्लिस सोल्स मेरा ब्रांड है और ये हीलिंग बाथिंग सॉल्ट, ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। दोस्तों, आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट करके ये सॉल्ट आप अपने लिए मंगा सकते हैं। ये सॉल्ट मैं घर पे अलग अलग हर्ब्स यूज़ करके, इसमें 2 प्रकार के सॉल्ट को मिक्स करके अलग अलग हर्ब्स और कुछ फूलों का प्रयोग करके मैं ये बनाती हूँ। तो आपको ये हीलिंग सॉल्ट जो है आप नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं या 1 चम्मच लेके अपने पूरे बॉडी को गीला करके इस बाथिंग सॉल्ट को अपने पूरे बॉडी पे रब करके 2 मिनट के लिए रुक के आप नॉर्मल तरीके से, जैसे पानी और साबुन से नहाते हैं, बिल्कुल उस तरह से भी नहा सकते हैं। ये एक तरीका है अपने ऑरा को क्लेंस करने का। ये जो सॉल्ट है मैंने थोड़े रिचुअल्स के साथ बनाए हैं, इसमें कुछ एसेंशियल हर्ब्स भी डाले हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको हीलिंग सॉल्ट का नाम दिया, क्योंकि ये केवल नेगेटिविटी को ही नहीं लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे आ रहे तकलीफ़ों को भी दूर करता है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, लव ब्लॉकेजेस, उनको भी क्लियर करने में ये सॉल्ट ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऑल इन वन मैजिकल सॉल्ट है। इसको आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने मेरे बहुत सारे लाइव शोज़ में मैंने आप लोगों को मेरे घर में ब्लैक टर्मोलिन मैं रखी हूँ, ये मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको अपने घर में भी अलग अलग जगह पे स्थापित करके रखा है, क्योंकि ब्लैक टर्मोलिन एक ऐसा क्रिस्टल है, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, ये नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये ब्लैक टर्मोलिन में बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके अंदर। आप इसको अपने घर के ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने घर के अंदर इसको स्थापित कर सकते हो। कांच के बाउल में इसको डाल के आप जो है इसको पानी के अंदर, नमक के पानी के अंदर रख सकते हो। हर दूसरे दिन आप इस नमक के पानी को फ्लश करके नया पानी भर के रख सकते हो। इससे आपका घर में भी कोई अगर नेगेटिविटी आती है तो उससे भी आपके घर का और आपका रक्षण होता है। जैसे आपको अगर अभी पता चला है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल्स को इस तरह से अपने हाथ में रख के आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हे क्रिस्टल्स, हे ब्लैक टर्मोलिन, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप इनको क्लेंस कर दीजिए, आप इनको एब्जॉर्ब कर लीजिए और मेरे ऑरा को दोबारा से प्योर और सूदिंग बनाइए। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को, सारे कचरे को आप क्लेंस कीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आप इस क्रिस्टल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस क्रिस्टल से प्रार्थना कर सकते हैं और आप देखोगे कि तुरंत आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होने लगता है। और बाद में आप इस क्रिस्टल्स को ज़रूर नमक के पानी से धो के फिर रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है तो इसको भी क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप दोबारा से इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स आपके अंदर है,
तो इस तरह का अगर आपके पास सिंगिंग बॉल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप घंटा, आपके मंदिर में जो घंटा है उसको भी बजा के आप ये क्लेंजिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप जहाँ पे खड़े रहते हैं आपके सर के ऊपर ही घंटा होता है, तो उसको भी बजाने से उसमें से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वो आपको क्लेंजिंग करती है। और घंटा, आप उस घंटे के नीचे, अगर आपके पास घर में ये उपलब्ध नहीं है तो आप मंदिर के घंटा बजा के उसके नीचे ही आप खड़े होते हैं, क्योंकि आपने कभी भी गौर किया होगा जब भी आप मंदिर का घंटा बजाते हैं तो आप सरासर उसके नीचे होते हैं और उसके सारे वाइब्रेशंस आप अपने बॉडी में महसूस कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का सिंगिंग बॉल है तो आप इससे ध्वनि तरंगे निकाल सकते हैं। कहीं पर भी बैठ के, आपके पास फ्री समय है तो इसको इस तरह से, है ना, एक नाद आया, फिर इसको इस तरह से आप घुमा लीजिए। देखिए एक वाइब्रेशंस आपको सुनाई देंगे, आप सुनिए। इस तरह की ध्वनि तरंगे आप जहां बैठे हैं वहीं पे पैदा करके आप अपना ऑरा भी क्लेंस कर रहे हैं। और ये वाइब्रेशंस आपके घर में ध्वनि तरंगे, मैंने तो इसको थोड़ा आपको दिखाने के लिए घुमाया, जब मैं इसको पूरी तरह से घुमाती हूँ तो इसका जो वाइब्रेशन होता है, इसका जो साउंड होता है वो पूरा गूंजने लगता है एक शंखनाद की तरह। तो इससे आपके घर में भी जो दूषित वातावरण है, दूषित नेगेटिव एनर्जीज है, वो भी क्लेंस हो जाती है। तो इस तरह का आप ध्वनि को यूज करके भी आप अपने आप की क्लेंजिंग और अपने साथ ही साथ आपके घर की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा नेगेटिव ऑरा होता है तो हम देखते हैं कि हम घर में भी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, हस्बैंड के साथ अनबन हो रही है, हम खुश नहीं हैं तो अपने घर वाले भी खुश नहीं रहते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी नेगेटिविटी को, अपने अंदर की नकारात्मकता को शुद्ध कर सकते हैं। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट जब भी आप इन सब चीज़ों को चालू करें तो अगले 21 दिनों तक, 21 डेज तक इसको रोज करें। उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार इसको कर सकते हैं। तो 21 डेज में आप देखोगे कि बहुत सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपके पास समय है और आपके शहर में समुद्र है तो आप समुद्र के किनारे जरूर जाइए। जाके वहाँ की जो रेत होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उस पर बैठ जाइए। चटाई डाल के नहीं, ऐसे ही आप बैठ जाइए और धरती माँ से, वहाँ पे जो रेत है वो धरती पे आप बैठे हैं तो धरती माँ से आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे मूलाधार चक्र में जो भी कंजेशंस है, जो भी आपको नेगेटिविटी लग रही है माँ, इनको सबको क्लेंस कर दीजिए। मैं आपको, अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और आप उस रेत पर बैठ जाइए पातली मार के आराम से, और ये महसूस कीजिए कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल के धरती माँ के अंदर जा रही है, धरती माँ उसको सोख रही है। और एक समुद्र के लहरों से सामने जब लहरें उठती हैं तो आप ये भी फील कीजिए कि समुद्र की लहरें अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं और वो मेरे अंदर सारी पॉजिटिविटी को भर रही हैं। हर आती हुई लहर के साथ मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। इस तरह से रेत पे बैठ के आप ये विजुलाइज कीजिए कि नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और सामने समुद्र की लहरों के साथ मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। इस तरह से आप चाहें तो समुद्र के पानी में स्नान भी कर सकते हैं, वो तो और ही बेहतरीन होगा क्योंकि पूरे समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, उसमें दुनिया भर का नमक होता है। तो जहाँ पे भी नमक होगा वहाँ पे आपकी क्लेंजिंग होगी, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। अगर स्नान करने की इच्छा नहीं है तो केवल अपने पाँव को, घुटनों तक भी अगर आप समुद्र के अंदर चले जाते हैं, घुटनों तक, तो भी आपकी क्लेंजिंग होती है। जब भी आप ऐसे समुद्र के पास जाने का मौका मिले तो ये चीज़ों को ज़रूर आजमाइएगा। और दोस्तों, जब आप ये चीज़ें करते रहेंगे 21 दिन तक रोज़, अगर आप समुद्र किनारे के बहुत बगल में रहते हैं तो तब तो आप रोज़ समुद्र के किनारे जा सकते हैं। नहीं रहते हैं तो आपको मैंने और भी तरीके बताए कि आपके अपने घर में रह के आप किस तरह से नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लेंस करके अपने ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं और किस तरह से
एक बार फिर से एक सुखमय जीवन का आनंद उठा सकते हैं, सुखमय जीवन को आस्वाद कर सकते हैं और अपने जीवन में आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आप औरों को भी खुश रखेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी और आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को ज़रूर प्रयोग करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सब करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई प्रश्न भी हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।